हम्म, उसके बीच में और या तथा अथवा का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। अब यहाँ पे जैसे लिखा है मोह माया, मोह माया लिखा है, अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मोह और माया, हो जाएगा ना बेटा। तो बीच में और आ गया, और जब समस्त पद करेंगे तो ये और शब्द का लोप हो जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बीच में, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही पद प्रधान है। ठीक है, राजा रंक, राजा और रंक, अब इनको समस्त पद करते हुए बीच में हम योजक चिन्ह लगाएंगे, जैसे दिन रात, माता पिता, ऊंच नीच, भाई बहन, भूख प्यास, लाल पीला, दाल रोटी, ये सारे शब्द आपके आते हैं। इसकी पहचान यही है, जो बीच में योजक चिन्ह इसके लगेगा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है, इस पद में देखना पूर्व और उत्तर पद दोनों ही गौण होते हैं, क्योंकि यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा था कि पूर्व पद किसी में प्रधान है, किसी में उत्तर पद प्रधान है, किसी में दोनों पद प्रधान है, मगर बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण हैं। ठीक है, और वो जब हम उसको समस्त पद करते हैं या विग्रह करते हैं तो वो किसी तीसरे की ओर इशारा करता है, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करता है। जैसे मैंने कहा चतुर्भुज, यहाँ पे चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं किसकी है, विष्णु भगवान की, तो वो विष्णु भगवान की तरफ इशारा करता है। मैंने आपसे कहा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कंठ यानी कि गला, अब नीला कंठ है जिसका, किसका कंठ नीला है, किसका कंठ नीला होगा, भगवान शिव का, है ना। तो शिव भगवान का नीला कंठ होने की वजह से उनको नीलकंठ कहा जाता है। उसी तरह यहाँ पे पंचानन, पांच आनन है जिसके अर्थात शिव, दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, रावण के 10 सिर थे, है ना। तो तीसरे, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करने वाला पद, संकेत करने वाला पद ही बहुब्रीहि समास कहलाता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। अब आता है बेटा कर्मधारय समास की बारी। कर्मधारय समास क्या है, इसमें एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है, नोट भी करते जाओ साथ साथ, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या हम इसको उपमान और उपमेय भी कह सकते हैं। ये कर्मधारय समास है। क्लियर है बेटा। अब जब हम इसको, यहाँ पे लिखा है महापुरुष, जैसे महापुरुष क्या है, महापुरुष क्या है, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। तो यहाँ पे पुरुष की विशेषता क्या है कि वो महान है, पुरुष की विशेषता क्या है कि वो महान है। काली मिर्च, यहाँ पे मिर्च की विशेषता क्या है कि वो काली है। तो एक पद यहाँ पे विशेषण होता है और दूसरा पद यहाँ पर विशेष्य होता है। इसमें काली है जो मिर्च में विशेषण क्या होगा बेटा, क्या होगा, काली, और विशेष्य क्या होगा, मिर्च। वेरी गुड। इसी प्रकार नील गाय है, यहाँ पे हु इज गोइंग टू रीड, विप्रा आप पढ़ो, विप्रा आपकी रीडिंग नहीं सुनी मैंने, पढ़िए इसको। यस मैम। मैम ऑन कर्मधारय, कर्मधारय, हाँ कर्मधारय। कर्मधारय समास, जिस समास में एक पद विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। संसद पद विग्रह, महापुरुष, महान है जो पुरुष, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, वेरी गुड। नील गाय, नीली है जो गाय, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, विद्यावान, विद्या रूपी धन, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, बुद्धि, बुरी है जो बुद्धि, दुष्चित चरित्र, बुरा है जो चरित्र, ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न,
क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध रूपी अग्नि। तो ये आपका आ गया विशेषण और विशेष्य। लास्ट इज द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास कहलाता है। पहला पद संख्यावाची कैसे? यहाँ मैंने तुम्हें दिखाया एक दंत। तो दंत का अर्थ क्या है? दांत। और एक, तो ये आपका संख्या हो गई, यानी कि एक दांत वाला, एक दंत। फिर आपका आ गया त्रिभुवन। त्रि का अर्थ हो गया तीन। यहाँ पे चतुरानन, चतुर का अर्थ हो गया चार। संख्या कितनी है? चार। चौराहा, चौ भी चार राहों वाला, यानी कि पहला पद क्या है? संख्यावाची। चौमासा, चौ क्या है? चार, 4 है नंबर में, ठीक है। और मासा का महीना मतलब महीना। चतुर्मुख, चतुर यानी कि संख्यावाची चार, ठीक है। पंचवटी, पंच क्या है? संख्यावाची पांच। उसी तरीके से नवग्रह, यानी कि नव क्या है? नंबर है 9। 9 ग्रहों का समूह नवग्रह। दशानन, दशानन यानी 10 आनन का समूह। दशानन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हाँ, समझ आती? नवनिधि, 9 निधियों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। तो ये सारे आप ये देखो, अष्ट सिद्धि, शताब्दी, इन सब का पहला जो पद है वो संख्यावाची है। पहला पद पूरे जितने भी नंबर वर्ड लिखे हैं ये सारे संख्यावाची है। तो द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला पद, प्रथम पद संख्यावाची होता है। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। हाँ मैम यस क्लियर। बेटा केशव और Okay. लक्ष्य ये हमारी क्लास में थे पहले? नहीं थे ना? केशव एंड लक्ष्य, मैम है। केशव लक्ष्य थे पहले? Yes, ma'am. अच्छा, ओके, क्लियर नाउ? नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू इसका समास का। अब ये अभ्यास है, ये कल हम करेंगे, लेकिन आप पहले ये बताइए ये सब सही है? क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। मतलब समास